निर्णय का जो अधिकार है, ये जमीन का जो टुकड़ा आप देख रहे हैं, यानी आप जमीन को खरीदते हैं या आपको जमीन जो है पूर्वज से प्राप्त होता है, या ये जमीन आपको जैसे मिला, मान लेते हैं गिफ्ट में मिला, वसीयत के द्वारा मिला, जैसे भी मिला, आप उसका क्या कराते हैं, दाखिल खारिज कराते हैं। मतलब ये तभी आप कराते हैं जब आपके पास प्रूफ हो, जब आपके पास कागजात हो। और दाखिल खारिज कराने का जो मतलब होता है, ये होता है कि इस जमीन का जो अब यानी दाखिल खारिज के बाद, यानी बाद जो होगा, इस जमीन का राजस्व जो है वो व्यक्ति देगा जिसके नाम से दाखिल खारिज हो गया है। तो इसके बाद आप जो है यहाँ पर राजस्व देने लगेंगे। लेकिन आज बात करने वाले निर्णय का जो अधिकार है, और ये निर्णय का जो अधिकार है, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। अब ये दाखिल खारिज होने के बाद क्या होता है कि आपका एक जो है राज्य सरकार के द्वारा, आप कह सकते हैं, आपका जो राजस्व जो सरकार वसूलती है, तो पूरा जमीन जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी लैंड आपके पास है, लैंड में जो अगर देखा जाए तो उस लैंड का एक नंबर है। अब ये नंबर जैसे 101 है, कहाँ दर्ज है, ये लैंड का जो मैप है उसमें दर्ज है, यानी मैप में ये सारा नंबर जो है वो दर्ज है। और आप यानी जो सबसे पहले जो आपके द्वारा, अब ये आपके पास एक 101 लैंड है, तो इसके अलावे भी जो 105 भी आपका है या 121 भी आपका है। तो अब क्या हो गया कि आपको राज्य सरकार के द्वारा एक संख्या जारी कर दिया गया। अधिकांश राज्यों में इसको जमाबंदी बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं ये दे दिया आपको 43201, ये आपका संख्या दे दिया। अब इस पर आपका नाम को दर्ज कर दिया जाएगा। अब इसको जो है यानी 121, 105, 101, 101, ये सारा जो आप देख रहे हैं ना, जो इसी व्यक्ति का है, उसको एक जमाबंदी नंबर में रख दिया गया। अब ये जमाबंदी नंबर जो है ये किसी का भी हो सकता है, ये आपके चाचा का हो सकता है, ये आपके पिता का हो सकता है, ये आपके भाई का हो सकता है। अब ये है कि मान लेते किसी परिवार में 2 भाई हैं, तो दोनों भाई का अलग अलग होगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर किसी परिवार में, मान लेते परिवार में 2 भाई है, तो इस दोनों भाई में हो सकता है कि प्लॉट का नंबर जो है वो सेम हो, इसीलिए कि इसी प्लॉट को डिवाइड करके, है ना, इसी सभी प्लॉट को डिवाइड करके सभी ने अपना हक लिया है। लेकिन जो ये जमाबंदी, जो राजस्व देने का जो एक तरह से पूरा प्रक्रिया है, संख्या है, ये अलग होगा। यानी ये नंबर अलग हो जाएगा। किसका अलग होगा? जब एक तरह से आपस में, यानी भाई भाई का अगर किसी प्रकार का समस्या होता है, विवाद होता है, तो ये जो प्रक्रिया है, अगर बात करेंगे सबसे पहले, ये पूरा प्रक्रिया है, यानी दाखिल खारिज भी कराना है। और दाखिल खारिज तो पहले तो आपको ना नाम वहां पर दर्ज कराइए, और उसके बाद जो आपका जमाबंदी है उसमें वो जमाबंदी संख्या भी आपका बन जाएगा। जितनी सारी प्रॉपर्टी है, यानी अगर 101 का अगर आप दाखिल खारिज कराएंगे, तो आपका पहले से अगर कोई जमाबंदी है तो उसमें जाके दर्ज हो जाएगा, या नया क्रिएट कर दिया जाएगा। देखा, ये राज्य सरकार का पूरा एक अपना पोर्टल है, सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर निर्णय का जो अधिकार है, और खास करके सुप्रीम कोर्ट के क्या ऐतिहासिक फैसले हैं, ये भी आपको जरूर बताएंगे। अब यहाँ पर केवाला और बैनामा की बात करेंगे। जमीन को जब एक तरह से एक दूसरे के पास, यानी आप कह सकते हैं ये जमीन जो आप यहाँ पर है, ये पहला जो नाम है, अभी वर्तमान अगर जो है ना, वर्तमान में ये नाम दर्ज है राजेश सिन्हा, है ना। लेकिन अब राजेश सिन्हा के द्वारा जो है, आप कह सकते हैं, इसको बेच दिया गया। और किसके पास बेचा गया? तो विनोद यहाँ पर जो शर्मा के पास। तो विनोद यहाँ पर जो शर्मा है, इस संपत्ति को खरीद लिया। तो इस विनोद शर्मा के पास तो अब केवाला होना चाहिए, विनोद शर्मा के पास बैनामा होना चाहिए, खरीदार है, तो खरीदार के पास ये दस्तावेज होगा, यानी ये केवाला और बैनामा। अब रही बात खाता खतौनी की, तो खाता खतौनी का मतलब क्या हो गया? ये आपके पूरे संपत्ति, यानी आप कह सकते हैं खतियान का जो इंफॉर्मेशन है, और खतियान के अंदर जो एक तरह से जिसका वर्णन किया गया है,
वो उसमें आपके खाता और खतौनी का जो है वर्णन पूरा किया गया। इससे आपकी संपत्ति को पहचाना जाएगा। यानी ये जो प्रक्रिया है खाता खतौनी की जो बात है, इससे क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी को पहचाना जाएगा, आपकी संपत्ति किस क्षेत्र में बिलोंग है, आपके जो है किन पूर्वज का नाम इस पर दर्ज है, ये सारा कुछ देखा जाएगा। अब लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या है ऐतिहासिक फैसला और निर्णय का अधिकार क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें कहा है, देखें, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जमीन तो बेचा गया, लेकिन वो है ना एक तरह से जो भी किया गया, लेकिन उसके पास ना तो किसी प्रकार का कोई केवाला है, ना उसके पास किसी प्रकार का कोई वसीयत है, या उसके पास जो है कोई अन्य ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे वो अपना मालिकाना हक साबित कर सके, तो सिर्फ दाखिल खारिज के आधार पर, अगर वो दाखिल खारिज के आधार पर जो दावा होगा वो नहीं हो सकता। तो इसलिए इस बात को समझ लें कि सिर्फ म्यूटेशन के आधार पर आप संपत्ति के मालिक नहीं हैं। म्यूटेशन से आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, और सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो ये तो जांच का विषय है कि आप टैक्स क्यों दे रहे हैं। आप संपत्ति के मालिक नहीं हैं फिर भी आप टैक्स क्यों दे रहे हैं, तो ये तो जांच का विषय है। और उसके बाद जो है ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है आखिर उसके ऊपर क्या निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आप संपत्ति के मालिक नहीं हैं, इसीलिए नहीं है कि आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे ये आप दावा कर सके कि आप संपत्ति के मालिक हैं। अब रही बात यहाँ पर जो है कि आप प्रतिकूल कब्जा का दावा करना चाहते हैं, तो प्रतिकूल कब्जा इससे काफी अलग है, और क्यों अलग है वो हम आगे आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अब है कि आखिर निर्णय की अधिकार की बात जो है, अब देखें फर्जी दाखिल खारिज का अगर मामला है तो इसके लिए आप जो है आप चाहें तो आपने जो है जिला से, जो जिला कलेक्टर है वहाँ से आप जो है केस फाइल करके जो है यहाँ पर फाइल करके जो है आप दाखिल खारिज को रद्द करवा सकते हैं, दाखिल खारिज को कैंसल करवा सकते हैं। और ये काम हो सकता है कि आप अनुमंडल से भी जो है आपके राज्य में, अगर अनुमंडल में राजस्व के अधिकारी बैठते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं वो बैठते हैं, या आप कह सकते हैं जमीन का भूमि का जो सुधार का विभाग है वो बैठते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपना आवेदन देकर केस फाइल करके अपने समस्या का हल करवा सकते हैं। अब ये लेकिन यहाँ पर जो है इसके अलावे की अगर बात करेंगे सबसे पहले तो जमाबंदी, लेकिन इसके अलावे जो दस्तावेज जो है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे केवाला हो, बैनामा हो, इस पर आपका विवाद अगर चल रहा है, इस पर अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, यह अगर गलत तरीके से तैयार कर लिया है, अब इसको लेकर अगर मान लेते हैं आपका कब्जा का विवाद चल रहा है, या खाता खतौनी के इंफॉर्मेशन में जो जानकारी उसमें दर्ज है उसमें त्रुटि है, गलती है, आपका खतियान जो है वो सही नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है, ये बहुत तरह की समस्या है। और इस समस्या का समाधान आखिर कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। तो देखें, जो केवाला, बैनामा, खाता खतौनी, इससे संबंधित अगर आपका समस्या उत्पन्न होता है, किसी प्रकार का क्यों ना समस्या हो, तो आपको बस एक यहाँ पर उपाय करना है कि आपको इस मामले को लेकर, मान लेते हैं इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, या ये कब्जा कोई और कर लिया है, या इसका एक तरह से फर्जी दस्तावेज अगर बना लिया है, जो भी इसके साथ किया गया है, या ये आपका खतियानी जमीन है लेकिन खतियान किसी और के नाम से ओपन हो गया है, तो सभी के लिए अब आपको जो केस फाइल करना पड़ेगा वो सिविल कोर्ट में करना पड़ेगा, यानी सिविल सूट में आपको जाना पड़ेगा, सिविल केस करनी पड़ेगी। और एक बार जो सिविल केस का फैसला होगा, यानी अगर सामने वाला उसको नहीं मानता है तो एक समय सीमा के भीतर उसको अपील करना होगा। अगर वो अपील नहीं करता है तो वो फैसला जीवन भर के लिए मान्य हो जाएगा, मतलब उस फैसले को कोई भी बदल नहीं सकता है। इस बात को आप समझ लें, यानी वो जो फैसला होगा वो जीवन भर के लिए मान्य हो गया।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।